बात बताइए, ये जो अल्लाह की देन है, ये गरीबों के पास ही क्यों गिरते इतने इतने सारे बच्चे? आप बताइए मुझे। वैसे ही ने अपने बच्चे 2 ही क्यों पैदा किए? और जो आप इस तरीके के नेता मुसलमान जितने भी देखेंगे, इनके 2 या 3 ही बच्चे क्यों हैं? इनके यहाँ अल्लाह पाक की देन गिरी क्यों नहीं? इनके भी तो 10-10 गिरने चाहिए थे कम से कम, कि भाई इस वाले नेता मुसलमान, इसके भी 10 बच्चे, तब तो मैं मान लेती कि अल्लाह पाक नहीं भेजे होंगे। अब जब देश एकजुट होने जा रहा है, सबको एक समान, जो हम इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि सबको समान करिए, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए, आज अल्पसंख्यक का रोना रोकर यही तो बोलते हैं ना लोग, हमें समान अधिकार नहीं है। तो एक तो आपको कानून समान मिलने वाला है, आपको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक कानून, एक संहिता, एक संविधान, एक सबके लिए न्याय। तो मुसलमानों को पहले ये प्रॉब्लम थी कि भाई हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार मिले हुए कानून में और हमें कहीं कम मिले हुए हैं, जबकि मुसलमानों का अपना वक्फ बोर्ड भी अपना है, मुसलमानों का अपना लॉ बोर्ड भी अपना है, तब भी वो कहते थे कि हिंदुओं के अधिकार ज़्यादा हैं और हमें अधिकार कम मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ लोग तो सहमत हैं, लेकिन कुछ लोग असहमत नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ शबनम खान जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और निशात पार्टी में पद पे भी हैं। मैम, क्या कहेंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप लगातार सोशल वर्कर भी हैं और लगातार अब राजनीति की तरफ भी आपका रुख कहीं ना कहीं है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या इससे बदलेगा देश में? देखिए भाई, राजनीति साइड रख दीजिए जी। सबसे पहले हमारा देश है, आपके धर्म और पॉलिटिक्स अलग हैं, देश सर्वप्रथम सर्वोपरि है। तो कॉमन सिविल कोड से सिर्फ उन मुसलमानों को या उन लोगों को तकलीफ़ है जो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी दल से जुड़े हुए हैं, वरना कॉमन सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये हम सबके हित में आ रहा है। आपको मैं अगर थोड़ा पहले की बात बताऊं, जब कोई कानून की हम बात करते थे तो मुसलमानों को पहले ये प्रॉब्लम थी कि भाई हिंदुओं को ज़्यादा अधिकार मिले हुए कानून में और हमें कहीं कम मिले हुए, जबकि मुसलमानों का अपना वक्फ बोर्ड भी अपना है, मुसलमानों का अपना लॉ बोर्ड भी अपना है, तब भी वो कहते थे कि हिंदुओं के अधिकार ज़्यादा हैं और हमें अधिकार कम मिले। अब जब देश एकजुट होने जा रहा है, सबको एक समान, जो हम इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि सबको समान करिए, सबको एक समान अधिकार होने चाहिए, आज अल्पसंख्यक का रोना रोकर यही तो बोलते हैं ना लोग, हमें समान अधिकार नहीं है। तो एक तो आपको कानून समान मिलने वाला है, आपको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक कानून, एक संहिता, एक संविधान, एक सबके लिए न्याय। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है राजनीति, प्रॉब्लम है कि देश मजबूत ना हो जाए, प्रॉब्लम यह है कि सारा देश एकजुट ना हो जाए, बस इतनी भर प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने अक्सर खबरों में देखा है कई जो चैनल वाले हैं वो पब्लिक राय ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, हालांकि मैं भी पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूं। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नाराज़गी है उनकी, वो नाराज़ हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, इससे हमें हानि है, ये हमारे फ़ायदे का नहीं है। आप भी तो एक मुस्लिम हैं, आप भी एक मुस्लिम महिला हैं, क्यों ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक देश में एक संविधान, एक कानून आए और उस पर कुछ लोग अपनी आपत्ति जताने लग गए? विनोद भाई, मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, मेरे लिए भारत सर्वप्रथम सर्वोपरि, भारत को मजबूत करने की दिशा में जो भी कदम उठाया जाएगा, मैं बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए भारतीय नागरिक, अपने देश को मजबूत करने की तरफ लेके जाऊंगी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ मुसलमानों को आपत्ति है, क्योंकि उन मुसलमानों को सीए पर भी डराया गया था कि देखिए आपको तो बाहर निकाल दिया जाएगा, देखिए आपको तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको तो भारत में ही रहने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का प्रपंच राजनीतिक पार्टियां रचती हैं कि अरे शायद मुसलमानों के प्रति कोई कार्रवाई की जा रही है। ये ऐसा लगता है 4 शादियाँ जायज़ थीं, 4 शादियाँ नहीं हो पाएंगी अब, जब कानून सिविल कोड आ जाएगा तब। अब बच्चे आप जितने मर्जी पैदा करते रहिए, अब आप बच्चे भी जितने मर्जी पैदा नहीं करते रहेंगे। मुसलमानों को हमेशा गलत चीज़ में छूट चाहिए, प्रॉब्लम यहाँ पर है। मुसलमानों को कहिए कि आप शादी जितनी मर्जी कर लीजिए, अभी खुश हो जाएंगे। यानी 4 शादी 40 बच्चे अब नहीं चलेगा? नहीं, क्यों चलेगा? हिंदू भाई के 2 बच्चे, आपके 50 बच्चे,
और वो 50 फिर आप देश की सरकार से लड़ने मरने पर उतार हुए कि मुझे तो सारी सुविधाएं मुहैया कराइए। अरे भाई, इतने सारे बच्चे पैदा करेंगे, जिसने एक बच्चा पैदा किया वो भी बेचारा अपनी सारी चीज़ें, सरकारी नौकरी जो कर रहा है आपको टैक्स भी पे कर रहा है, आप उसके टैक्स का भी खा रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा तो ध्यान दीजिए कि भाई एक बच्चे को मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, 2 बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा, देश की मुख्यधारा से जोड़ पाऊंगा, अच्छे कपड़े पहना पाऊंगा। तो मुसलमान को ये सोचने की तरफ जाना चाहिए। ये तो कुछ मौलानाओं का कहना है कि यह तो अल्लाह की देन है, 4 शादी 40 अच्छा, बच्चे। मुझे एक बात बताइए, ये जो अल्लाह की देन है ये गरीबों के पास ही क्यों गिरते हैं इतने इतने सारे बच्चे? आप बताइए मुझे। वैसे ही ने अपने बच्चे 2 ही क्यों पैदा किए? और जो आप इस तरीके के नेता मुसलमान जितने भी देखेंगे, इनके 2 या 3 ही बच्चे क्यों हैं? इनके यहाँ अल्लाह पाक की देन गिरी क्यों नहीं? इनके भी तो 10-10 गिरने चाहिए थे कम से कम, कि भाई इस वाले नेता मुसलमान, इसके भी 10 बच्चे, तब तो मैं मान लेती कि अल्लाह पाक नहीं भेजे होंगे। अरे आप अपने तो 2 बच्चे, उनको शानदार स्कूलों में पढ़ाते, बढ़िया कॉलेज में भेजते, शानदार उनकी ड्रेस पहनाते, और गरीब मुसलमान उस बेचारे को कहते नंगा ही घूमने दो, ताकि दुनिया मजाक उड़ाए और कहे कि देखो ये जो नंगे घूम रहे हैं ना सड़क पर, ये मुसलमान के ही बच्चे होंगे। ये कहलवाया है इन्होंने। तो मैं तो अपने जो सो कॉल्ड मुस्लिम नेता बने घूमते हैं, इनसे कह रही हूँ कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो वो जो गरीब तबका था और वो बच्चे जिनका हक मारा जाता था, जो मैंने अडॉप्ट किया, जो मेरा दूसरी पत्नी से आ गया था, हाँ, उनको भी तो कानूनी अधिकार मिलता, लेकिन आपने वो भी नहीं लेने दिया। तो आज मैं कह रही हूँ कि कॉमन सिविल कोड आने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो मुस्लिम बहनों को फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि आप 4 शादी नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, सरकार आप पर रोक लगा देगी। मुसलमानों के अकल के पेच बंद है क्या? मुसलमानों को इतनी अकल नहीं है? अरे 4 शादी पे रोक तो सबसे अच्छी खुशी की बात है, और महिलाओं के लिए खासकर। एक बैठी है, दूसरी बैठी है, दूसरी अच्छी नहीं लगी, तीसरी ले आए, तीसरी की उम्र 35-50 हो गई, उससे फिर चौथी 18 साल की ले आए। इससे तो जान बचेगी बहनों की। ये तो मुस्लिम बहनों को आगे आना चाहिए बल्कि लड़ाई के लिए। और दूसरी बात, बच्चे, अरे किसी महिला का आपने सोचा भी है? शारीरिक शोषण भी कर रहे हैं आप, और वो 4-5 बच्चे जो स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं आप, वो उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। हम सिर्फ मुल्लाओं के इस्लाम में ना फंसे रहे कि जी 4 शादी करना बहुत अच्छा है जी, ये तो बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं ये तो अल्लाह पाक दे रहा है। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने क्या लिखा है कुरान शरीफ में, इन्होंने उसकी परिभाषा अपने हिसाब से बदल दी। क्योंकि इनको 10 बच्चे पैदा करने थे तो इन्होंने कहा अरे औरत को कैसे बहलाओगे फुसलाओगे, और इसके पीछे मुल्लाओं का एक बड़ा षड्यंत्र भी है। आप देखिए, कोई औरत कब सोच पाएगी कि मैं पंख अपने खोल सकती हूँ? कब सोच पाएगी? जब आप उसको एक बच्चा हुआ और 2 बच्चे हो गए, उसके बाद उसके बच्चे नहीं हो रहे और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, नौकरी में जा रही है, पढ़ाई में जा रही है, और चीज़ें बहुत सारी, ऑफिसर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। वो कब जाती? आपने एक बच्चा अभी 1.5 साल का है, दूसरा होने वाला है, अभी दूसरा 4 साल का हुआ नहीं है, 3 साल का, कि आपका चौथा होने वाला है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, आपने औरत को ये जो 4-5 बच्चों का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए ना, ये कि जी अरे अल्लाह पाक की देन है, ये इसलिए बेवकूफ़ बनाया ताकि औरत कहीं अपने पंख फैलाकर उड़ने ना लगे, मुस्लिम औरत कहीं आगे वाली दिशा में देखने ना लगे, मुस्लिम औरत कहीं ये ना सोचने लगे नहीं मैं IAS IPS भी बन सकती हूँ। जब बच्चे ही पैदा करवाते रहोगे तो वो अपनी कहाँ से सोचेगी? आप बताइए। हर वक्त तो आप उसको 1.5 साल का, 2.5 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का बच्चे ही हो रहे हैं उसको, वो बेचारी अपने बारे में क्या सोचेगी? और प्लस ना आपने उसकी शारीरिक जो ताकत थी उसको भी कमज़ोर करते रहे, खाने को आप देते नहीं हैं उसको, तो आपने हर तरह से मुस्लिम महिला का शोषण किया है। मुस्लिम बहनों को UCC के पक्ष में बाहर आना चाहिए, और सो कॉल्ड मुल्ला और सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुसलमानों के नाम पर रोटियां सेकती हैं अपनी और वोट बटोर कर ऐश करती हैं, और मुल्लाओं ने भी उन पार्टियों से मोटा मोटा माल लेकर सिर्फ अपने पेट मोटे किए, उनके ऊपर बल्कि ध्यान देकर मुसलमान को इनको भगाना चाहिए, जहाँ नज़र आ जाए भगाना चाहिए इनको कि भागो, तुमने सारी ज़िंदगी हमारा शोषण किया, अब हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं ना। इस्लाम भी हम खुद पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी हम खुद पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा भी हम पढ़ते हैं, आपके बताए हुए तर्जुमे पर नहीं जाएंगे। जो आपने अपने मुल्ला की तरह से गढ़ा है ना इस्लाम को, उस पर नहीं जाएंगे, हम अल्लाह के इस्लाम पर जाएंगे। क्या लगता है आप पूरी तरीके से UCC का सपोर्ट कर रही हैं? आप पूरी तरीके से सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है उसका आप समर्थन में है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, पूरी तरह से।
ये तो मैं आपको सामने ही बता रही जी। हूँ, और मैं हर जगह बोल रही हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ, खासकर मुस्लिम, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुस्लिम भाइयों को अपलिफ्ट करूँ, आगे लेकर जाऊँ, देश की मुख्य धारा में जुड़वाने की कोशिश करूँ। जो बहुत सारे मुस्लिम तो अवेयर हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि कुछ चंद लोगों ने हमें फंसा रखा है सिर्फ अपनी राजनीति के तहत, कि मुसलमान कहीं देश की मुख्य धारा में जुड़ के उनको वोट देना ना बंद कर दे, सिर्फ इसलिए। अगर मैं आपको झूठी चीज़ें सिखाती हूँ ना, तो आप जल्दी अच्छी समझने लगते हैं। अभी मैं आपको कहूँ चलिए यहाँ पे ज़मीन पे कब्ज़ा कर लीजिए, ये ज़मीन आपकी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी नहीं ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ कब्ज़ा करना अवैध है, ये गलत है, तो आप कहेंगे अरे शबनम जी तो बड़ी ख़राब है, उन्होंने मुझे वहाँ पर बैठ से समझ आती है, पर समझ ज़रूर आती है। समझ जरूर आती है, बिल्कुल। और यूसीसी को लेकर इस तरीके से जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, उस पर हमने शबनम खान जी से बात की और शबनम खान जी ने बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो वो मुस्लिम परिवारों के लिए है, और उन मुस्लिम परिवारों के लिए फ़ायदेमंद है जो गरीब तबका है, जो कहीं ना कहीं राजनीति के षड्यंत्र में फंस गया है, और जिसको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि नहीं ये आपके लिए घाटा है, नहीं ये आपके लिए राजनीतिक तरीके से भी घाटा है, और सरकारी तरीके से भी आपको कहीं ना कहीं दबाने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन शबनम खान ने बताया कि किस तरीके से अगर यूसीसी लागू होता है तो देश में एक नया परिभाषा देखने को मिलेगी, और उन लोगों के लिए जो लोग शायद अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शायद अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज पा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया सिविल कोड जो लागू होने जा रहा है, ये एक बहुत बढ़िया सुविधा देकर उभर कर सामने आएगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।